Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कि किस विषय पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी का सवाल यह है कि नकली अगर पीडीए भगवान कृष्ण एक्सपोज को हो गया। मानते हैं तो मथुरा में कहिए भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। इसीलिए बाबा बागेश्वर का नाम भी ला रहे हैं और अंडर टेबल पैसे लेने की बात भी कर रहे हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ, राजभर जी मैं जवाब ले लेती हूँ, बोले सुनील जी। देखिए प्राची जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से, अगर जो पार्टी के द्वारा कहा गया वो सच नहीं है तो बाबा बागेश्वर जी सामने आए, धीरेन्द्र शास्त्री जी, और कहें कि हम 51,051 में कथा करते हैं, सारे लोग कराने लगेंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है? बात पैसे लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इस पर वो नहीं बोले, कहे हम धर्म के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 51 लाख रुपए नहीं देते, उन्होंने सफाई नहीं दी कि हम पैसा नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब ये उनका धंधा है, हम लोग धंधे पर नहीं जा रहे हैं। अगर किसी का धंधा कहीं से चल रहा है तो अपने चलाते रहिए, हम किसी का रोजगार नहीं रोक रहे हैं, लेकिन धंधा करने वाले लोग कृपया करके ये ना कहें कि हम सनातन के लिए जी रहे हैं, हिंदुत्व के लिए जी रहे हैं। अगर हिंदुत्व के लिए और सनातन के लिए जी रहे होते तो इटावा की घटना पर माननीय अखिलेश यादव जी से पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान आता, वो निंदा करते और कहते कि अब देखिए ना सुनील जी, आप फिर इसे बाबा बागेश्वर के पास लेकर चले गए। मैंने आपसे पूछा था कि नकली जो पीडीए है वो एक्सपोज हो गया, लेकिन बाबा बागेश्वर को आपको हर वक्तव्य में लेकर आना है क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं और उनका काट आपको ढूंढना है, इसलिए वो अंडर टेबल लेते हैं, वो 50 लाख लेते हैं। बड़ी सटीक जानकारी सुनील जी की पार्टी के पास है। प्राची जी, वो हमसे बड़े हिंदू नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री जी। जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों का सम्मान है, जिस गद्दी पर हैं उस गद्दी का सम्मान है, हम सम्मान करते हैं। जहां तक सवाल असली पीडीए और नकली पीडीए का है, तो नकली और असली कौन है? अभी 24 में इसी पीडीए ने बीजेपी को हाफ किया है। ठीक, यही पीडीए के नारे के साथ बीजेपी को 27 इस पर छोटा सा जवाब मलूक नागर जी आप भी दे दीजिए, फिर उसके बाद मेरे साथ कथावाचक भी हैं, वो अपनी अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कौन असली हिंदू कौन नकली हिंदू। मैं तो सुनील जी तय नहीं कर पाऊंगी कि आप बड़े हिंदू हैं या बाबा बागेश्वर बड़े हिंदू हैं। देखिए आरोप ये लगा रहे हैं मलूक नागर जी कि मौका आपकी सरकार ने दिया ना, और इसीलिए अब अखिलेश यादव बोल रहे हैं और एक एक करके सबको एक्सपोज कर रहे हैं। प्राची जी, असली लड़ाई है 17वीं लोकसभा में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए। उससे डर करके राहुल गांधी जी ने कहा कि जाति जनगणना के बारे में और पिछड़ों के दलितों के साथ अन्याय हुआ जब उनकी दादी प्रधानमंत्री, पिताजी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से बात कही है जो मैं कह रहा हूं। तो लड़ाई असली दूसरी है पिछड़ों की। बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, ये लड़ाई तो पिछड़ों की और दलितों की चल चुकी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करी है। अब क्वेश्चन एक है, इस घटना को 3 तरीके से देख सकते हैं हम। एक तो जो उन्होंने आधार कार्ड बनवाया वो नकली और असली, वो एक अलग इशू है कि उसमें चीट और फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ, केस बने कि नहीं बने। दूसरा, उनका व्यवहार कैसा था। तीसरा, हम बिल्कुल आपके टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं कि चाहे कोई पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, किसी के साथ भी किसी को कानून अपने हाथ में लेने की देश का संविधान इजाजत नहीं लेता। प्राची जी, एक प्रश्न मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं। मुसलमानों के लिए संविधान के अनुसार जहां जरूरत पड़ेगी हम डट के खड़े हैं, पर क्या सुनील साजन जी कांग्रेस से पूछेंगे कि जिस दिन कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले? जो कुंभ सनातन धर्म का एक सबसे बड़ा पर्व था, डुबकी लगाए से क्या मिलता है, वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले। तो क्या कांग्रेस कंफ्यूज है? 3 साल तक अध्यक्ष नहीं बना, इनका नेता राष्ट्र की पत्नी बोलता था संसद में खड़े होके, तो कांग्रेस सनातन के खिलाफ बोलती है। तो क्या मलूक नागर जी, आप देखिए आप सारे मुद्दों को लेकर आ गए। मेरा प्रश्न तो यह है कि ये मौका किसने दिया? ये हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? आपकी है। क्या कार्रवाई अभी तक हो रही है? कितनी कड़ी कार्रवाई हो रही है? इसी का जवाब दे दीजिए सुनील सिंह यादव जी को। वो तो कह रहे हैं हम विवाद बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बताना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, हम तो एक बात कह रहे हैं कि दलितों का और पिछड़ों का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17वीं लोकसभा में जो ऐलान, जो अलख जगाया, वो जारी रहेगा। और जहां तक बात है कहीं ना कहीं पिछड़ों की और दलितों की उपेक्षा हुई, जिस वजह से उसने नकली आधार कार्ड भी बनवाया, तो इसमें बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा।
जहां तक बात है कार्रवाई की, जांच हो रही है, आगे बढ़ रही है, समय आने दो, सब चीज ठीक होगी। पिछड़ों के और दलितों के माननीय प्रधानमंत्री हमदर्द हैं, इवन खुद प्रधानमंत्री पिछड़े हैं। इस सौ-कॉल इंडिया गठबंधन ने क्या कभी कोई पिछड़ा प्रधानमंत्री बनाया है? या अगर इनकी सरकार आ जाए तो क्या ये पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाएंगे?